नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 1 फरवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है माघ का, तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है मूल, योग है हर्षण और करण है गर। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज काम के लिहाज से दिन तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप काम में पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे जो कारण, जो वजह रहने वाली है, वो पारिवारिक वाद विवाद रहने वाला है। परिवार में इतना ज़्यादा अंतर्कलह और विवाद की स्थिति रहेगी कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और अपने काम में कंसंट्रेट आज आप नहीं कर पाएंगे। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी न करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। आपके लिए आज जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी भागदौड़ करेंगे, उतना अच्छा आपको आज रिजल्ट मिल सकता है। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान की ओर से परेशानियां आती दिखाई देती हैं। आज आपको बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा, इसलिए आपको गुस्से और उत्तेजना से, क्रोध से बचना चाहिए। देवी कवच का पाठ करें। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा से धन लाभ की संभावना होगी। विद्यार्थियों को पहले से कहीं अधिक मन लगा करके पढ़ने और अपनी तैयारी करने की आवश्यकता होगी। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास में आप किसी भी तरीके की कमी मत होने दीजिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन के आरंभ में बिजनेस में, व्यापार में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन प्रगति करेगा सारी परिस्थितियां ठीक होती जाएंगी। धार्मिक कार्य करने से आपको बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में बड़े लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्यक्षेत्र में किसी साथी या मित्र की अगर कोई बात आपको अच्छी ना लग रही हो तो आज आपको उसके साथ बहुत ही शांत चित्त बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए। उसकी समस्या का कोई समाधान ढूंढना चाहिए। वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप न उलझें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में आज दिन बीत सकता है। नौकरी पेशा लोगों को व्यापार व्यवसाय में कुछ बाधाएं आए, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें और वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आप न करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। दिन के अंत में सब ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आप मत करिए। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए माता का स्वास्थ्य आज प्रभावित रहेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे। नतीजों की चिंता किए बगैर आज आपको मेहनत करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप जल्दीबाजी न करें। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आत्मविश्वास में आप कमी ना होने दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए गलत निर्देशन से, यानी किसी व्यक्ति के गलत सुझाव से या आप कुछ ऐसा गलत निर्णय आपका अपना हो जाए जिसके वजह से कोई बड़ी विफलता हाथ लग सकती है। कोई बड़ी डील जो है वो मिस हो सकती है कुछ गलत निर्णय के कारण। ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अधिक खर्च करने से आप बचें। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी से बहुत बड़ी उम्मीद आप न करें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है एक कटोरी पानी। जी हाँ, आज के महा उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि एक कटोरी पानी कैसे आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर करके आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। प्रत्येक जीव के लिए पानी का महत्व बहुत ज्यादा है।
पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी का प्रयोग केवल पीने या बाकी कार्यों के लिए ही नहीं किया जाता है, इसके प्रयोग से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित किया जा सकता है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में पानी के कुछ बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं जिनसे दुर्भाग्य को सौभाग्य में आप बदल सकते हैं। ये उपाय जितने सुनने और करने में सरल लगते हैं उतने ही ज़्यादा ये असरदार और प्रभावशाली भी हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों में कई ऐसे उपाय और टोटके बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से इंसान अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। इन शास्त्रों में बताए गए टोटके और उपाय बहुत ही आसान और सरल होते हैं जिनके प्रभाव से जिंदगी की कई सारी परेशानियों को आसानी से हल किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार एक कटोरी पानी भी आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। पानी की कुछ बूंदें आपकी तरक्की की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये टोटके जिनको आप करके अपने जीवन के दुर्भाग्य को मिटा सकते हैं। तो पहला टोटका है कटोरी भर पानी का टोटका। अगर आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके अपनी तरक्की की राह को और आसान बनाना चाहते हैं तो कटोरी भर पानी का ये टोटका आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको करना यह है कि एक कटोरी में आप पानी लें और उसे दोपहर के समय में करीब 3 से 4 घंटे के लिए ऐसी जगह रखें जहां पर सूर्य की रोशनी उस जल में पड़ती हो। उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस पानी को आम या अशोक के पत्तों की मदद से पूरे घर में आप छिड़काव करें, यानी उस जल का छिड़काव जो है आपको अपने पूरे घर में करना होता है। कटोरी भर पानी का ये टोटका काफी कारगर है और जल्द ही ये आपके ऊपर अपना असर दिखाने लगता है। इस टोटके से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तरक्की के मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं जो है वो दूर हो जाती हैं। धन लाभ के लिए भी आप कटोरी भर पानी का टोटका कर सकते हैं और इससे आप लाभ ले सकते हैं। अचानक कहीं से धन पाने के लिए बारिश के पानी को ईशान कोण में संचित करके रखना होता है। घर के इस हिस्से में चाहे तो आप पानी जमा करने के लिए एक बाल्टी रख सकते हैं या फिर कोई एक छोटा सा टैंक भी वहां पर बनाया जा सकता है, लेकिन इस टंकी में आपको सिर्फ बारिश का ही पानी इकट्ठा करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अचानक धन लाभ होगा। यानी घर का जो उत्तर पूर्व का कोना है, मैंने वर्षा के जल के कुछ टोटके बताए थे, उसमें भी मैंने ये टोटका बताया था। तो आप बारिश का पानी किसी बोतल वगैरह में किसी पात्र में भर करके भी आप ईशान कोण में रख सकते हैं और आप चाहें तो वहां कोई बाल्टी वगैरह रख करके या एक परमानेंट टैंक वगैरह बना करके आप वहां पे ईशान कोण में वर्षा का जल, स्वाति जल जिसे कहते हैं, उसे आप एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि फिर टैंक में काई वगैरह ना लगे, गंदगी वगैरह ना लगे, तो आपको समय समय पर उसे साफ करते रहना होगा। ऐसा अगर आप करते हैं, सबसे आसान तरीका होता है किसी बोतल वगैरह में, किसी बाल्टी वगैरह में भर के जल को आप ईशान कोण में रखें। ऐसा करने से बहुत अच्छा धन लाभ मिलता है। ये बहुत ही चमत्कारी टोटका शास्त्रों में माना गया है। अगर आपके सिर पर कर्ज है और काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी आप ये कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तो जो टोटका आपको बताऊं वो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी में बारिश का पानी आप इकट्ठा करके रख लें और उसमें दूध मिला लें। कच्चा दूध आपको उसमें मिक्स करना है। फिर अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए इस स्वाति जल से, बारिश के पानी को स्वाति जल कहा गया क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो उस स्वाति जल से आपको स्नान करना है। इस टोटके से आपके सिर के ऊपर जितना भी कर्ज है वो सारा कर्ज जल्दी जल्दी उतरने लगेगा। कहीं आपका रुपया पैसा अगर फंसा है, दबा है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सुबह उठ करके सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो इससे घर में लक्ष्मी माता के आने का रास्ता साफ होता है। गौरतलब है कि कटोरी भर पानी का टोटका आजमाने के लिए न तो किसी जानकार की सलाह लेने की जरूरत होती है और ना इससे होने वाले किसी नकारात्मक प्रभाव के लिए डरने की, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। इस टोटके से अगर कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा है। दूसरा उपाय है कि एक पात्र में जल लेकर के सूर्य की रोशनी में आपको रखना चाहिए। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए अगर उस जल को आप अपने सोने के कमरे में रखते हैं, जहां आप सोते हैं, शयन कक्ष में रखते हैं, सिर के पास रखते हैं, तो उससे आपकी जो भी राहु केतु से संबंधित या शनि से संबंधित समस्या है वो दूर होती है। तो इस जल को रखने के बाद अगले दिन सुबह, पूरी रात वो सिर के पास रखा रहे और अगले दिन सुबह जो है आप इसको उठा करके कहीं पेड़ वगैरह में डाल दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए, तो उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि जिस भी पेड़ में, वृक्ष में आप डालें वो पूजा पाठ वाला पेड़ नहीं होना चाहिए। तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, केले का पौधा ना हो। इसको छोड़ करके आप कहीं भी इसको आप रख सकते हैं। इसी का जो दूसरा प्रयोग था वो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सूर्य की रोशनी में रख करके
आपको अशोक के पत्ते से या केले के किसी भी एक शुभ पत्ते से, आम के पत्ते से अपने घर में इसको आपको छिड़काव करना है। प्रतिदिन शाम के समय लोबान और धूप को जलाने से गाय के गोबर के ऊपर जो उपला होता है गाय के गोबर का, उसके ऊपर लोबान और गुग्गुल मिला करके जलाने से, अपने घर में इसकी धुनी देने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो दूर होती है। भूत प्रेत आदि समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। कपूर को देसी घी में भिगो करके अगर आप जलाते हैं, इससे बुरे सपने नहीं आते और गहरी नींद, अच्छी नींद आती है। शाम के समय घर के सभी कोनों में कागज में थोड़ा थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर के रख देना चाहिए। सुबह उठने के बाद इन सभी पुड़िया को, कागज की पुड़िया जो आपने नमक रखा था, इन सबको इकट्ठा करके बिना किसी से बात किए पेपर सहित आपको इसको घर से बाहर फेंक देना होता है, या आसपास अगर कोई जलाशय हो तो उसमें आपको प्रवाहित कर देना होता है। ऐसा करने से घर में सौभाग्य का आगमन होता है। घर से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शाम के समय घंटी और शंख जरूर बजाना चाहिए, यानी भगवान की आरती जो है जरूर करनी चाहिए। कपूर की, देसी घी की आरती करके धूनी जो है वो पूरे घर में घुमानी चाहिए। इसके साथ ही अगर शंख में जल भर करके घर में छिड़काव करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसे घर में जिसमें काफ़ी समय से कोई नहीं रहता हो, वहाँ पुराने परिवारों द्वारा छोड़ी गई नकारात्मक ऊर्जा होती है। इन उपायों को करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप कहीं किसी किराए के मकान में जा रहे हैं जो काफ़ी समय से बंद पड़ा हो, अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी ली है तो आपको ये उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। और सबसे पहला काम करना चाहिए, अगर आप किराए के मकान में जाना चाह रहे हैं तो कोई भी वहाँ रहता हो, किसी भी कंडीशन में हो, सबसे पहले आपको रंग पेंट ज़रूर कराना चाहिए। रंग पेंट कराने से वहाँ की ऊर्जा जो है वो बदल जाती है, वो ऊर्जा शुभ हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह करता हूं कि मेरे वीडियोस, मेरे चैनल पे जो आपको जानकारी मिलती है ये निश्चित ही पसंद आती होगी। आप लोगों से बार बार यही आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।